Hey everyone, this is Manpreet from Al's Favor and today I am sharing with you another latest QCAT topic and topic is about describe a crime you were involving in। कोई ऐसा crime जिसमें आप involve हो and bullet points आपको दिए हुए you should say when was it, कब था, what क्राइम वाज इट, कौन सा ऐसा क्राइम था या कौन सी ऐसी इलीगल एक्टिविटी थी जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया एंड वाई यू गोट इन्वॉल्व, क्यों इन्वॉल्व हुए एंड हाउ डू यू फील, कैसा आपको फील हुआ। ये सारी बातें हमको डिस्कस करनी है। चलिए देखते हैं इसका सिंपल आंसर और साथ ही साथ जो कैप के मीनिंग होंगे वो आपको बताए जाएंगे। इट हैज़ बीन सीन दैट विटिंगली एंड अनविटिंगली, विटिंगली एंड और अनविटिंगली होता है जानबूझकर और अनजाने में, ठीक है। पीपल कमिट्स क्राइम कि ऐसा देखा गया है कि जानबूझकर और कई बार अनजाने में लोग कमिट करते हैं क्राइम को। सम क्राइम्स आर सो सीरियस, कुछ क्राइम्स बहुत सीरियस होते हैं दैट दे आर अनपार्डेबल एंड सच टाइप ऑफ क्राइम्स रियली हैव अ नीड फॉर जस्टिस, और ऐसे क्राइम्स जो है बहुत शर्मसार होते हैं जिनको माफ़ नहीं करना चाहिए और उनके लिए हमें क्या है, इस तरह के क्राइम के लिए जस्टिस की ज़रूरत होती है। एज फार आई एम कंसर्न्ड आई हैड ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर सिचुएशन, मेरे साथ भी एक सिमिलर सिचुएशन हुई थी व्हेन आई वाज डूइंग माय मैट्रिकुलेशन, जब मैं अपनी स्टडी कर रहा था उस टाइम पर मेरे साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। माई फ्रेंड एंड आई बर्nt द मिड नाइट ऑयल, बर्nt द मिड नाइट ऑयल यानी कि रात को जाग जाग कर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। टू एक्वायर, एक्वायर यानी कि हासिल करने के लिए, क्या चीज़ हासिल करने के लिए, टू एक्वायर गुड ग्रेड्स इन द फाइनल एग्ज़ाम। मैं और मेरा दोस्त जो है वो रात को प्रैक्टिस करते थे अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए, अच्छी ग्रेड लेने के लिए फाइनल एग्ज़ाम में। वी वर एक्सपेक्टिंग अवर सेल्फ टू बी इन द फर्स्ट पोजीशन, हम अपने आप को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम फर्स्ट पोजीशन लेंगे। एक्चुअली 1 वीक प्रेयर टू द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले माई फ्रेंड गोट टेरेबली इल, टेरेबली इल होता है बुरी तरह से बीमार हो जाना। बाय सम हाउ आई समलेटिंग हेयर, आई समलेटेड हर यानी कि आप उसे इनकरेज कर रहे हो, उसे मोटिवेट कर रहे हो। आई समलेटेड हर टू अपीयर इन द फाइनल एग्ज़ाम बट शी वॉज डिफिडेंट, डिफिडेंट होना यानी कि अपना कॉन्फिडेंस वो लूज़ कर चुकी थी, उसमें आत्मविश्वास ही नहीं था कि वो जो है फाइनल एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेगी। सो मैंने उसे मोटिवेट किया फाइनल एग्ज़ाम के लिए बट शी वॉज डिफिडेंट कि वो अपना मोटिवेशन जो है, जो उसका आत्मविश्वास था वो खो चुकी थी। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी अनफेयर मीन्स इन द एग्ज़ाम। एनी अनफेयर मीन्स मतलब कि किसी भी तरह की इलीगल काम आप नहीं कर सकते थे एग्ज़ाम में, उस टाइम पे अलाउड नहीं था। लाइक कि कोई पर्ची बना लेना या कोई नकल चीट करना, कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ वो एग्ज़ाम में अलाउड नहीं थी। एज आई नो दैट माई फ्रेंड हैड डन हर बेस्ट, जैसे कि मुझे पता था कि मेरे फ्रेंड ने बहुत मेहनत की है, बेस्ट किया है अपना। देयर फोर आई कुड नॉट लीव हर इन द लर्च, लर्च होता है कि उसे एक साइड ऐसे लटकते हुए मैं नहीं छोड़ सकता था या छोड़ सकती थी। आई कम्प्लीटेड माई एग्ज़ाम इन हाफ एन आवर, मैंने अपना एग्ज़ाम जो है हाफ एन आवर में कंप्लीट किया। एंड मेड अ स्लिप, और मैंने उसके लिए क्या किया, एक पर्ची बनाई। मेड अ स्लिप ऑफ all the objective questions on the environment and passed it to my friend, और मैंने क्या किया, आधे घंटे में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट किया और एक स्लिप बनाई, एक पर्ची बनाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की और उसे पास आउट कर दी। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज कोच रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब उसी वक्त एंड मौके पे आप रंगे हाथ पकड़े गए। अनफॉर्चुनेटली मैं जो है रंगे हाथ पकड़ी गई। सो आई हैड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल एंड आई वॉज मार्क्ड एज कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब दोषी, मुझे दोषी करार करते हुए मुझे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर दिया गया। ये मेरी पनिशमेंट थी जो मैंने क्राइम किया था उससे रिलेटेड। अब कैसा फील हुआ ये क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आई फेल्ट एम्बेरस्ड एट दैट टाइम, आई रियलाइज दैट इफ़ आई हैड ट्राई टू कन्विंस माई फ्रेंड टू ड्रॉप द ईयर, उस टाइम मुझे बहुत एम्बेरस्ड यानी कि बहुत बुरा लगा और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं अपने फ्रेंड को ट्राई करती कन्विंस करने के लिए, मनाती कि वो एक साल ड्रॉप कर दे तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, तो जो ये चीज़ें हो रही थी वो शायद इससे उलट होती, कुछ और ही होता।
आफ्टर दैट इंसिडेंट वी बोथ स्टडी टुगेदर, इसके बाद भी हमने स्टडी अपनी टुगेदर इकट्ठे की। नेवर डिड सच थिंग्स एंड ऑलवेज केम ऑफ फ्लाइंग कलर्स, ऑफ फ्लाइंग कलर्स मतलब सक्सेस हासिल की। हमने हार नहीं मानी, हमने स्टडीज इकट्ठे की और उसके बाद जो है हमें सक्सेस मिलती रही। सो दिस वाज द इंसिडेंस इन विच आई वाज इन्वॉल्विंग इन, सो ये था इंसिडेंस, ये था क्राइम जिसमें मैं इन्वॉल्व थी। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉलोअप्स। लेट्स डिस्कस फॉलोअप्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू पीपल कमिट क्राइम्स, क्यों करते हैं लोग क्राइम्स। पीपल डोंट हैव द इंटेंशन टू कमिट एनी क्राइम, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता, बट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस कंपेल देम टू डू सच काइंड्स ऑफ थिंग्स, पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो उन्हें कंपेल मतलब कि उन्हें फोर्स करना, उन्हें फोर्स करते हैं ऐसी चीज़ें करने के लिए। कैसी चीज़ें, आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सच एज किडनैपिंग, मर्डर, बर्गरी एंड द टू नेम बट अ फ्यू, ऐसे बहुत सारे और नेम हैं। पीपल वांट टू टेक रिवेंज, कई बार क्या होता है कि लोग अपना बदला लेने के लिए करते हैं। सो दे आर इन्वॉल्विंग इन, इस वजह से भी वो इस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट पीपल गेट इफ़ दे कमिट अ क्राइम, अगर वो क्राइम करते हैं तो उन्हें किस तरह की पनिशमेंट्स मिलती हैं, किस तरह की सजाएं हो सकती हैं। वेल इट्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द क्राइम, डिग्री ऑफ द क्राइम यानी कि क्राइम का लेवल क्या है, छोटा क्राइम, माइनर क्राइम है, मेजर क्राइम है, किस तरह का उन्होंने क्राइम किया है उस पर डिपेंड करता है। इफ़ इट क्रस्ड ह्यूमनिटी लाइक रेप, मर्डर, देन द ऑफेंडर्स गेट लाइफ टाइम प्रिजनमेंट, ऑफेंडर यानी कि जो क्राइम करने वाला होता है वो गेट लाइफ टाइम प्रिजनमेंट यानी कि उसे जीवन काल की जो है सज़ा सुनाई जाती है। सम टाइम कैपिटल पनिशमेंट होती है बहुत सख्त सज़ा, जिसे आप फांसी की सज़ा भी बोल सकते हो। यानी कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किस पर्सन ने किस तरह का क्राइम किया है। माइनर क्राइम किया है तो उस लेवल की उसे पनिशमेंट मिलती है। अगर किसी ने ह्यूमनिटी को क्रॉस्ड किया है यानी कि कोई ऐसी शर्मसार घटना किसी ने की है लाइक रेप एंड मर्डर, तो उसके इस तरह की जो है पनिशमेंट मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन मेकिंग अ पर्सन अ कल्प्रिट, एक सोसाइटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है एक पर्सन को कल्प्रिट बनाने में यानी कि मुजरिम बनाने में। वेल सोसाइटी हैज़ अ ग्रेट रोल इन टर्निंग अ पर्सन अनसिविलाइज्ड लाइक सोसाइटी पीपल लुक्ड डाउन अपॉन द पर्सन, लोगों का बहुत ज़्यादा जो है सोसाइटी का एक रोल प्ले करता है, वो लोगों को जो है मतलब दोषी करार करने में, उन्हें अनसिविलाइज्ड यानी कि उन्हें अपने जैसा ना मानने में। मान लो कि कोई जेल से छूट के आया है, उसे उसी दोषी की निगाह से ही देखा जाता है, लोग ये नहीं समझते कि उसे सुधारने के लिए एक मौका देना चाहिए। Who are poor and make fun of them, and sometimes the victim take their revenge by making harm to those people, and if any culprit begs for forgiveness, then society people don't give them a chance of improvement, so the lawbreakers become कल्प्रिट एंड दे कमिट क्राइम्स। और इस तरह से क्या होता है कि सोसाइटी बुरे जो पुअर लोग हैं उनका मजाक उड़ाती है और क्या करती है, उन्हें विक्टिम, वो इसलिए विक्टिम बनते हैं क्योंकि उन्हें बदला लेना होता है कि वो हमें टीज़ कर रहा है तो हमें क्या करना है कि हमें उससे बदला लेना है, और वो उसे नुकसान पहुंचाता है, और इस तरह से जो है सोसाइटी एक रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर विटनेस्ड एनी क्राइम इन योर लाइफ, क्या आपने कभी विटनेस रहे हो आप किसी क्राइम के, यानी कि आपने आंखों देखा कोई क्राइम ऐसा देखा है जिसमें आप गवाह रहे हो। Yes, when I went to Delhi with my uncle, at that time on the railway platform I witnessed a theft. तो उस टाइम पे जब मैं दिल्ली गया था अपने अंकल के साथ, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पर मैंने एक चोर को देखा था। A person was picking the pocket of an old gentleman who didn't have an idea that his pocket had been picked by a theft. एक पर्सन जिसकी पॉकेट जो है, जेब
जो है वो काटी गई थी। जेंटलमैन था, ओल्ड जेंटलमैन, उसे कोई आइडिया नहीं था कि किसी चोर ने उसकी जेब काट दी है। आई ट्राई टू कैच द थेफ्ट, मैंने कोशिश की थी कि मैं उस चोर को पकड़ सकूं, बट इट वॉज सो डेंसली पॉपुलेटेड दैट कल्प्रिट हैड अ नैरो एस्केप। सो इतनी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्या था, वो कल्प्रिट जो दोषी था वो क्या था, वहाँ से भाग गया, छोटे रास्तों से बच निकला। सो ये था आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया, क्राइम यू वर इन्वॉल्व इन, और इससे रिलेटेड सैंपल आपको दिया है। आप इस तरह के कोई और भी क्राइम को इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक आप मैच्योर नहीं है, माइनर है, तो आपने ड्राइविंग की, या आपने किसी ऐसे पर्सन को ड्राइविंग के लिए बोल दिया जिसके पास लाइसेंस ही नहीं था, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी, हेलमेट नहीं पहना था। कोई भी इस तरह के माइनर केसेस या कोई भी इस तरह के माइनर क्राइम आप जिसमें इन्वॉल्व हुए हों, एंड डेफिनेटली कोई ना कोई तो एक आधी गलती हर पर्सन करता ही है, सो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं अपने क्यू कार्ड हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो क्यू कार्ड हमने शेयर किया है ये मक्कड़ की लिस्ट में नहीं है, बट ये जो है रिसेंटली एग्ज़ाम में 12 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी स्पीकिंग के दौरान किसी स्टूडेंट से पूछा गया था पटियाला में। सो ये जो क्यू कार्ड है ये आपको मस्ट प्रिपेयर करना है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर मोर अपडेट्स प्रेस अ बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।